रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। पाप और उनके द्वारा नरक में मिलने वाली यातनाएं, इसके बारे में सिर्फ गरुड़ पुराण में ही नहीं अपितु मेरे हिसाब से ज्यादातर पुराण में लिखा हुआ आपको मिलेगा। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की कहानी मैं आपको मार्कंडेय पुराण से सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जितने पुराण हैं उनमें ज्यादातर में नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताया गया है ताकि मनुष्य ऐसे पाप कर्मों से बचे। ऐसी ही एक कहानी आपको मार्कंडेय पुराण के 14वें अध्याय में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर राजा विप्रशिचित के पूछने पर यमदूत उन्हें बताते हैं कि नरक में किस पाप की किस प्रकार का दंड दिया जाता है। तो यमदूत राजा के पूछने पर उससे कहता है, अब ये जो पूरी बातचीत है ये बहुत लंबी बातचीत है, मैं इसमें से कुछ गिनी चुनी बातें आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर जो यमदूत है वो कहते हैं कि जो नराधम दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं, बेईमानी से दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों की आंखों को वज्र के समान कड़ी चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और फिर उनकी आंखें दोबारा वैसी ही हो जाती हैं। यानी कि ये जो क्रम है ये लगातार चलता रहता है और वो पीड़ा उस व्यक्ति को बार बार उठानी पड़ती है। जो लोग असत्य शास्त्र का उपदेश करें, असत्य मंत्र दे, जो लोग शास्त्र का उल्टा अर्थ बताएं, झूठ बोले और वेद, देवता, द्विजातियों या गुरुओं की निंदा करें, उनकी जीभ को बार बार वज्र की सी चोंच वाले भयानक पक्षी निकाल लेते हैं। जो लोग मित्रों में, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यज्ञकर्ता व उपाध्याय में, माता और पुत्र में तथा सहचरियों में यानी कि सहेलियों में या दोस्तों में और स्त्री पुरुष में भेद कराते हैं यानी कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, हे राजन उधर देखिए, कर पत्र से वो लोग मारे जा रहे हैं। जो लोग दूसरे को क्रोधित करते हैं, प्रसन्नता का निषेध करते हैं, ताड़ के पंखे, चंदन और रस की चोरी करते हैं तथा जो साधु महात्माओं को संताप देते हैं, वे पापी इस गर्म बालू में पड़े हुए हैं। जो लोग असत बात कहकर साधु लोगों के मर्म स्थान को आघात पहुंचाते हैं यानी कि किसी के दिल को पीड़ित करते हैं, उसको दुखाते हैं, उनकी छाती पर चढ़कर पक्षी उनका मांस नोचकर खा रहे हैं और उन्हें घोर कष्ट हो रहा है। जो दुर्बुद्धि लोग झूठी चुगली करते हैं, उनकी जीभ तेज छुरियों से काटी जा रही है। जो लोग माता पिता गुरु की अवज्ञा करते हैं, वे नीचे मुख किए हुए मल मूत्र और पीव के गर्त में पड़े हुए हैं। जो लोग देवता, अतिथि और उसी प्रकार पितृ, अग्नि और पक्षियों को भूखा रखकर स्वयं खा लेते हैं, उन दुष्ट लोगों को देखिए, उनका शरीर पहाड़ सा और मुख सुई जैसा कर दिया जाता है। गाय, ब्राह्मण और अग्नि को जो लोग झूठे हाथों से छूते हैं, उनका हाथ अग्नि कुंभों में जलाया जा रहा है। जो लोग झूठे मुंह से सूर्य, चंद्रमा या तारागणों को देखते हैं, उन्हीं लोगों की आंखों में यमदूत अग्नि झोंकते हैं। जो लोग गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, गुरु या वृद्धजन को पांव से स्पर्श करते हैं, उन लोगों के अंग अग्नि से तपी हुई लोहे की जंजीरों में बांधे जाते हैं। जो लोग क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर देव, ब्राह्मणों के स्थान व सत्य सभाओं में उपद्रव करते हैं, उन लोगों के शरीरों से यमदूत भाला और अस्त्रों द्वारा उनके चमड़ों को या त्वचा को अलग कर देते हैं और वो घोर विलाप करते हैं। जो लोग गाय, ब्राह्मण के मार्ग या सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उन लोगों की आंतों को कौवे गुर्दा मार्ग से खींच लेते हैं। जो मनुष्य उपाध्याय को नीचे बिठाकर स्वयं ऊपर बैठकर अध्ययन करे, उसके सिर पर शिला रखी हुई है। तो देखिए, मार्कंडेय पुराण में भी कुछ पाप कार्य और उनकी वजह से जो नरक में यातनाएं भोगने को मिलती है वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। और ऐसा इसीलिए ताकि लोग इस प्रकार के कार्य ना करें। तो ये था आज का पॉडकास्ट मार्कंडेय पुराण से। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ईमेल करिए podcast@myradiocity.com पर। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।